दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी से मामूली राहत, आज भी तेज हवाएं चलने के आसार। तेज हवाओं के बावजूद धूप में दमिश बरकरार, सेहत के लिहाज से सावधानी बरतने की जरूरत। दिल्ली एनसीआर में आज 39 डिग्री तक रह सकता है अधिकतम तापमान, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार। 21 अप्रैल से दिल्ली में तापमान में हो सकती है भारी बढ़ोतरी, 23 अप्रैल के बाद 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। राजस्थान के कई भागों में लू चलने की संभावना, कल गंगानगर और चूरू में 45 डिग्री के पार रहा तापमान। राजस्थान के 7 दिनों में तेज गर्मी पड़ने का येलो अलर्ट, गर्मी और लू से बचने के लिए चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आज धूलभरी आंधी की चेतावनी, कई इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बिहार के भी कई इलाकों में बदल रहा है मौसम का मिजाज, राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंधी, पानी और बिजली गिरने की आशंका। तमिलनाडु के कई इलाकों में जोरदार बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के खराब मौसम के चलते उड़ानों पर पड़ा असर, जम्मू एयरपोर्ट पर यात्री हुए परेशान। जम्मू के कटरा में हुई भारी बरसात, बारिश के बाद भी माता वैष्णो देवी के भक्तों का हौसला बुलंद। बड़गाम पुलिस ने भारी बारिश, बिजली, ओलावृष्टि के अलर्ट को देखते हुए आम जनता के लिए शुरू की हेल्पलाइन सेवा, आपातकालीन मदद के लिए नंबर जारी किया। अयोध्या में बारिश और आंधी तूफान ने किसानों की बढ़ाई टेंशन, बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई गेहूं की फसल। यमुनानगर में बेमौसम बरसात से किसानों को भारी नुकसान, गेहूं का स्टॉक बर्बाद। बिजनौर में तूफान ने मचाई तबाही, कई स्थानों पर पेड़ टूटकर गिरे तो कहीं विद्युत लाइन और ट्रांसफार्मर हुए धराशायी, ईदगाह भी तूफान से ध्वस्त। गुलमर्ग में हुई शानदार बर्फबारी, सैलानियों की बल्ले बल्ले। सफेद चादर से लिपटी पहाड़ों की चोटियां, पर्यटकों के चेहरे खिले। बांदीपुरा के ऊपरी इलाकों में हुई लगातार बारिश से प्राथमिक स्तर पर कक्षा स्थगित, गुरेज में बर्फबारी के कारण मिडिल स्तर तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक। कश्मीर के मैदानी इलाकों में हो रही बारिश और पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट, घाटी में गर्मी में ठंडक का एहसास। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आए भयंकर तूफान से कई मकान हुए क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। ईसाई समुदाय आज मना रहा है ईस्टर का पावन पर्व, देश भर के चर्चों में शानदार सजावट, देर रात हुई प्रार्थना। तिरुवनंतपुरम में ईस्टर के मौके पर चर्च में हुई भव्य सजावट, सजाई गई ईसा मसीह की दिव्य झांकी। बड़ी संख्या में चर्च में उमड़े ईसाई समुदाय के लोग का, फादर ने लोगों को करवाई प्रेयर। ईसाई धर्म के लोगों ने सुनी ईसा मसीह की कहानी, त्योहार की लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। और जी के चर्च में जुटे ईसाई समाज के लोग, सभी ने भक्तिभाव से प्रार्थना की। मुर्शिदाबाद विवाद गरमाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा खुला खत, लोगों से शांति और सद्भाव कायम करने की अपील। ममता बनर्जी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, राज्य में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बढ़ी सियासत, बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने की ममता बनर्जी को जेल भेजने की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने ममता सरकार पर कसा तंज, करार दिया आक्रमणकारी और जिहादी। टीएमसी नेताओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग के दौरे पर उठाए सवाल, संगठन को करार दिया बीजेपी का हिस्सा। कोलकाता पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में निकाली गई हिंदू बचाओ रैली, मुर्शिदाबाद हिंसा की जगह जगह विरोध कर रही है बीजेपी। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर शुभेंदु की बड़ी मांग, बोले राष्ट्रपति शासन लगाकर हो चुनाव। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई। हिंसा की एसआईटी जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस महासचिव प्रभारियों के साथ बैठक की, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट को बताया साजिश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चार्जशीट में सोनिया और राहुल के नाम डालने को बताया साजिश, बोले बदले की भावना से हुआ है काम। राणा सांगा विवाद में घिरे समाजवादी पार्टी सांसद सुमन से आगरा में मिले अखिलेश यादव, बोले डरा रही है योगी सरकार, डिप्टी सीएम पाठक ने कहा सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाया सवाल, कहा धार्मिक युद्ध भड़का रहा है सुप्रीम कोर्ट।
निशिकांत दुबे ने कहा, अपनी सीमा से बाहर जा रहा सुप्रीम कोर्ट, हर बात के लिए कोर्ट जाना पड़े तो बंद हो सांसद। निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पलटवार, कहा ये लोग सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सलमान खुर्शीद ने निशिकांत दुबे के बयान पर जताया दुख, कहा हमारी न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सरकार का नहीं सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किया किनारा, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं। निशिकांत दुबे के बयान पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, उनकी नहीं है कोई अहमियत। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली बीजेपी की आज अहम बैठक, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल करेंगे अध्यक्षता। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों से चर्चा करेंगे सुनील बंसल। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में ईवीएम से कथित छेड़छाड़ के आरोपों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने किया खारिज, कहा आरोप लगाने वाला अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर नहीं था तैनात। वक्फ मामले पर आज से बीजेपी चलाएगी देशव्यापी अभियान, नए कानून के बारे में जागरूकता फैलाने की तैयारी है। नए वक्फ कानून के बारे में मुस्लिम समुदाय में कंफ्यूजन दूर करेगी बीजेपी, 5 मई तक चलेगा अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, वक्फ कानून के बारे में फैलाया जा रहा है झूठ, पार्टी करेगी बेनकाब। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने फिर नए वक्फ कानून को लेकर सरकार पर बोला हमला, कहा मूल अधिकारों और संविधान के खिलाफ है कानून। ओवैसी का बड़ा आरोप, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों के अधिकार छीन लेना चाहती है सरकार। आज मिशन बिहार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली और जनसभा को करेंगे संबोधित। राज ठाकरे के फिर से उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर महाराष्ट्र की सियासत में बढ़ी हलचल। राज ठाकरे का बयान, साथ में आना ये कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन सवाल इच्छा का है। राज ठाकरे के बयान पर बोले उद्धव ठाकरे, जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ होगा उसे घर बुलाकर खाना नहीं खिलाएंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की अटकलों पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अगर लोग आपस में दूर कर ले मतभेद तो इससे अच्छा और क्या होगा। शिंदे सेना गुट के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट का दावा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन 100% नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृहनगर गोरखपुर को दी 1498 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। गोरखपुर में गोड़धोइया नाले के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। गोड़धोइया नाला परियोजना पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खास नजर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की गिनाई उपलब्धियां, कहा आज का भारत दुनिया के लिए मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, बोले 2014 से पहले भ्रष्टाचार अविश्वास का माहौल था, लेकिन पिछले 10 सालों में सफलता की नई ऊंचाइयों पर है देश। योगी ने आगे कहा विकास का कोई विकल्प नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित करके दिखाया। 21 अप्रैल को भारत यात्रा पर आ रहे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पत्नी उषा और बच्चे भी रहेंगे साथ। 4 दिन की भारत यात्रा पर सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे जेडी वेंस। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। जेडी वेंस के स्वागत में डिनर पार्टी में देंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा भी संभव। भारत यात्रा के दौरान जयपुर और आगरा भी जाएंगे जेडी वेंस। ताजमहल और आमेर किले की करेंगे सैर, कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर जाएंगे जेडी वेंस। पारंपरिक भारतीय दस्तकारी के सामानों की खरीदारी भी योजना। भारत और फ्रांस के बीच होने जा रहा है राफेल लड़ाकू विमान का सबसे बड़ा सौदा, 28 अप्रैल को लग सकती है मोहर। फ्रांस से 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदेगा भारत, नौसेना की बढ़ेगी ताकत। राफेल सौदे को अंतिम रूप देने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री आ सकते हैं भारत। 9 अप्रैल को कैबिनेट ने दी थी सौदे को मंजूरी। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की अनूठी पहल, बहुत ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में भी बजेंगी मोबाइल की घंटियां। गलवान से डेमचौक तक पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना ने दी मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा।
5 बार आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मैच। आईपीएल में शनिवार को हुए 2 बड़े मुकाबले। पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने बड़ी जीत दर्ज की। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेटों से हराया। जॉस बटलर गुजरात की जीत के रहे हीरो। बटलर ने 97 रन की नाबाद तूफानी पारी की 19.2 ओवर में 204 रन का लक्ष्य हासिल किया। दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की रोमांचक जीत रही। कड़े मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 2 रनों से हराया। जीत के लिए 181 रन का मिला था लक्ष्य। एडन मार्करम ने सर्वाधिक 66 रन की आतिशी पारी खेली। आयुष्या बडोनी ने बनाए 50 रन। धनबाद के IIT-IIMs में फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। जेईई एडवांस 2025 में 1000 से कम रैंक लाने वालों को मिलेगी सुविधा। धनबाद के IIT-ISM में कुछ नए ब्रांच के साथ शुरू किए जा रहे नए कोर्स। बीटेक और MBA की डिग्री साथ देने की भी तैयारी। वर्ल्ड लिवर डे पर खास कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना। फिटनेस और अच्छी सेहत का मंत्र दिया। सोने की कीमत में जोरदार उछाल, लेकिन खरीदने वाले ग्राहक में आ रही है कमी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अम्रपाली लेजर वैली आदर्श आवास योजना के खरीदारों ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के कूनो से 2 चीतों का आज नई जगह पर बसाने की तैयारी। प्रभास और पावक को भेजा जाएगा गांधी सागर अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों के बीच स्थित गांधी सागर कूनो से है 250 किलोमीटर दूर। 2022 और 2023 में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से भारत लाए गए थे चीते। अब भारत के अलग अलग हिस्सों में बसाने की तैयारी। कोटा में एक ही मंडप में हुई 2 दोस्तों की शादी। यूनुस का पढ़ा गया निकाह और सौरभ ने लिए 7 फेरे। त्रिशूर के सेंट एंथनी चर्च में ईस्टर के अवसर पर हुई विशेष प्रार्थना। चर्च में शानदार सजावट। उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए सिंगर अरिजीत सिंह। श्रद्धापूर्वक गायक ने बाबा के दर्शन किए। विधि विधान से गायक अरिजीत सिंह ने किया बाबा का पूजन, आशीर्वाद दिया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं ने खेला रस्सी कूद। युवाओं ने म्यूजिक पर जमकर डांस किया। छोटी बच्ची व्यायाम करते हुए नजर आई। मलांगीर में ओवो फार्म एग प्रोसेसिंग प्लांट का केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दौरा किया। बिहार के हर्ष झा बने जेईई मेंस के दिल्ली टॉपर। 100% के साथ जेईई मेंस में शानदार प्रदर्शन। कोटा में इंजीनियर के बेटे जेईई मेंस में किया 100% स्कोर। अब जेईई एडवांस पर है फोकस। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में संसद खेल महोत्सव महाकुंभ का उद्घाटन किया और मलखंब और लाठियों से खिलाड़ियों को दिखाया करता। भारतीय नौसेना के INS चेन्नई और INS केसरी ने किया बहुराष्ट्रीय अभ्यास। साउथ फिल्मों की टॉप अभिनेत्री समांता पहुंची तिरुपति बालाजी, दर्शन किए। श्रीनगर के डल लेक पर पर्यटकों की भीड़। शिकारा कल उठाया लुत्फ। आर्टिस्ट फाजिला की कला और सुलेख में उभरती प्रतिभा दुनिया में माना कई प्रतियोगिताएं कर चुकी हैं अपने नाम। रुपेले पर्दे पर 4 दशकों बाद फिर देखेंगे कश्मीर के नजारे। घाटी में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी। भारतीय सेना की दूर दराज के गांव को सशक्त बनाने की दिशा में परिवर्तनकारी कदम। पूर्वी लद्दाख, पश्चिमी लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान। श्रीलंका के किसलय एकनायकी को बिहार की सुरुचि से हुआ प्यार। मुजफ्फरपुर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी।